भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और दीपंकर भट्टाचार्य जो हैं वो तेजस्वी यादव को पत्र लिखते हैं। पत्र में वो बताते हैं कि हम 5 सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और उन सीटों पर हमारी नजर है, तो कृपया करके वो 5 सीट हमें दे दिया जाए। और उसके बाद वो 3 सीट का और नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि इस क्षेत्र में भी हम मजबूत हैं, तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इन 5 सीटों पर विचार करना पड़ेगा। और जब हमने देखा कि वो 5 सीट कौन कौन सा है, तब हमने ये सोचा कि अब इसमें नीतीश कुमार को तकलीफ होगी, क्योंकि वो उस 5 सीट में से 3 सीट नीतीश कुमार का है और वो सीट नीतीश कुमार राजद के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब भाकपा माले के लिए क्या छोड़ेंगे। वो 5 सीट कौन कौन सा है वो हम आपको बताएंगे, और दीपंकर भट्टाचार्य ने आखिर तेजस्वी यादव को पत्र में और क्या क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और वो 5 सीट कौन कौन सा है। आरा, जिस पर अभी वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, चलिए इस पे जेडीयू को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सीवान लोकसभा सीट, सीवान तो जेडीयू राजद के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भाकपा माले चाहती है कि सीवान लोकसभा सीट उसके पाले में डाल दिया जाए, क्योंकि एक समय में यहां पर भाकपा माले की तूती बोलती थी। तो भाकपा माले को लगता है कि अभी भी लाल सलाम का झंडा वहां मौजूद है और वहां पर वोटर अभी भी हैं लाल सलाम के, तो इसलिए भाकपा माले को वहां से टिकट दे दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ काराकट की बात कर रहे हैं, तो काराकट में भी जेडीयू के सांसद हैं और यहां भी भाकपा माले अपना दावा ठोक रहा है। जहानाबाद, यहां भी जेडीयू के सांसद है, यहां से भी भाकपा माले अपना दावा ठोक रहा है। और पाटलिपुत्र लोकसभा, तो पाटलिपुत्र लोकसभा जो है वो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, यहां पर भी जो है भाकपा माले अपना दावा ठोक रहा है। लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा जो है वो इस बार जेडीयू की उस पर नजर है। जेडीयू अपने एक पुराने नेता को वहां से उतारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी राजद की इस पर पैनी नजर है। राजद का ये ऐसा सीट है जहां से लालू परिवार अपने सदस्य को उतारते रहे हैं। तो पाटलिपुत्र लोकसभा जो है यहां से तो राजद ये सीट किसी को देगा नहीं, लेकिन इस पर भी भाकपा माले की नजर है। और उसके बाद भाकपा माले बता रहा है कि मगध क्षेत्र में और सारण क्षेत्र में हम अपने आप को बहुत मजबूत बना चुके हैं, इतना मजबूत कि हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप इन 5 सीटों को फाइनल कर लीजिए। अब 5 सीटों को फाइनल करने के लिए तो नीतीश कुमार से बहस करना पड़ेगा, नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा कि आप सीवान सीट छोड़ दीजिए। और नीतीश कुमार सीवान सीट पहले ही बोल चुके हैं लालू प्रसाद यादव को कि सीवान सीट हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं। कविता सिंह वहां से सांसद है, पहले जेडीयू की विधायक थी और विधायक से वो सांसद बनी है और नीतीश कुमार की बेहद करीबी सांसद है, तो वो उनको वहां से हटा नहीं सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था कि सीवान और गोपालगंज ये हम सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। और अब भाकपा माले की नजर सीवान पर है। 5 सीटों पर दावा भाकपा माले कर रहा है। हालांकि खबर ये थी कि 2 सीट भाकपा माले के पाले में जाएगा, लेकिन भाकपा माले का मानना है कि नहीं, 2 सीट नहीं, 40 में से 5 सीट हमें चाहिए। और अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 15-15 सीट हम लोग बांट लेंगे, यानी जेडीयू और राजद 15-15, 8 सीट जो है वो कांग्रेस को दे देंगे और 2 सीट भाकपा माले को। ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन अब यहां पेच ये फंस रहा है कि भाकपा माले कह रहा है कि हमको 5 सीट चाहिए, हम 5 सीट से कम पे नहीं मानेंगे। तो अगर 5 सीट भाकपा माले के पास चला जाएगा तो कांग्रेस कहेगी कि 5 सीट पर हम भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में बिहार से ही टूट शुरू हो जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां तो सीट शेयरिंग में दिक्कत होगा, यूपी में भी होगा। यूपी में अखिलेश यादव सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम चुनाव लड़े और कांग्रेस भी ये प्रयास करेगी कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। वही अगर आप देखेंगे तो बंगाल में भी होगा, झारखंड में नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत बहस होगा और इसी तरीके से दिल्ली और पंजाब में भी अभी से ही बहस शुरू है और अब बिहार में भी इसको लेकर बहस शुरू हो चुका है। भाकपा माले 5 सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम 10 से नीचे नहीं उतरेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे 16 सांसद हैं तो इससे कम
पे सवाल ही नहीं उठता है कि हम नीचे जाएं, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, हम 14-15 पर तो मानेंगे नहीं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2019 में हम 19 सीट पर लड़े थे, तो इस बार कम से कम 15 सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि 19 सीट पर हम लड़े थे और कई जगहों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, तो इस बार तो हम 15 सीट पर लड़ेंगे। और नीतीश कुमार 16 सीट की बात कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार 15 सीट पर मान भी जाते हैं, राजद 15 सीट पर मान भी जाती है, तो फिर कांग्रेस और भाकपा माले को कैसे मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए आगे क्या होता है। जो है भाकपा माले ने तो 5 सीटों पर दावा कर दिया है, आरा, सिवान, काराकट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी कांग्रेस की भी बारी है, कांग्रेस भी अब पत्र लिखने को तैयार है कि हमें भी इन सीटों पर तैयारी कर रहे हैं हम, और इन सीटों पर हम मजबूत है, ये सीट हमारे पाले में डाल दिया जाए। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।